यहाँ तक तो ठीक होगा, कंफ्यूज नहीं कर रहे होंगे। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, उस पर तो सेट करते हैं इसको। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है कि ए माइनस बी मतलब 1 - 10 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 1 + 10 a + 10 स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा 10 a इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए। ओ सॉरी सॉरी, 10a/1 - 10a दिया हुआ। ये ऊपर 1 - 10 है, नीचे 1 - 10 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहीं से काम करिएगा ना, तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है, इसको लिखिएगा 1 + 10a + 10 स्क्वायर ए, और नीचे आपका है 10a। 1 + 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, प्लस दिया है 10a, और नीचे रहेगा आपका 10a। इसी को क्या कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 10a/10a करिएगा तो 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए का मतलब है 1/cos स्क्वायर ए, 10a का मतलब है साइन a/cos ए, ऊपर हो जाएगा तो cos a/sin ए का लाएगा। cos से cos काटिएगा तो हो जाएगा 1 + sec a इंटू cosec ए। मतलब इसमें फॉर्मूला आपका जो यूज हुआ है ना, वो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर पिछला पेज में यूज किए थे वो यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम फिर से बता दे रहे हैं, एक बार और समझ लीजिएगा। 11 को नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि 10a/1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट a/1 माइनस 10a। 10a/1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट a/1 माइनस 10a, यही क्वेश्चन था। आप यहाँ पे जानते हैं, अगर हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं तो 10a बराबर होता है साइन a/cos ए, और कॉट ए का मतलब होता है cos a/sin ए। कॉट ए का मतलब है 1 - cos a/sin ए, प्लस कर दें कॉट ए का मतलब है cos a/sin ए, और tan a का मतलब है 1 - sin a/cos ए। इसी को सॉल्व करेंगे, सोचिए तो ऊपर में रहेगा साइन ए, फिर हो जाएगा cos ए, नीचे एलसीएम पकड़ लीजिएगा साइन ए वाला, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, फिर करेंगे प्लस, लिखिएगा cos a/sin ए, यहाँ पर हो जाएगा cos ए, ऊपर में लिखिएगा cos a माइनस sin ए। चलिए फिर क्या करिएगा, तो लिखिएगा साइन चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस करिएगा, यहाँ पर cos a/sin ए है, cos चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए ऊपर, और लिखिएगा साइन ए इंटू cos a माइनस साइन ए। मतलब देखिए क्वेश्चन में हड़बड़ाइएगा नहीं, खुद से भी करके देखिएगा ना। स्टेप थोड़ा सा लंबा चल रहा है लेकिन आपको भी समझ में आ जाएगा, खुद से करके देखिए तो ज्यादा आसान रहेगा। एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, अगर हम एलसीएम लेते हैं सोचिए इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस से ये साइन ए माइनस कॉस से ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो बच गया साइन ए में साइन स्क्वायर ए गुना करिएगा तो साइन क्यूब ए हो जाएगा।
ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब ए, फिर इसमें साइन से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा, कॉस ए माइनस साइन ए का मतलब ये -1 से कटेगा, तो माइनस कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए गुना करिएगा ना तो माइनस कॉस क्यूब ए हो जाएगा, माइनस कॉस क्यूब ए हो जाएगा। और ये फिर से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कि साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा, बी स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर ए, नीचे लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ से साइन ए माइनस कॉस से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला के 1, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, लिखिएगा आप यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए, इसी को अलग अलग कर देंगे तो 1 बाई लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस करिएगा साइन में कॉस ए बाई लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये तो कैंसिल आउट होके 1 दे देगा, और 1 बाई साइन ए का मतलब है कॉसेक ए, अब कॉस ए का मतलब है सेक ए, बस यही आपका आंसर है। आराम आराम से खुद करके बनाइएगा ना, तो या तो साइन कॉस में बदल के बनाइएगा तब, चाहे इसी में टेन में ही रहने दीजिए चाहे कॉट में रहने दीजिए, जैसे भी बनाइएगा क्वेश्चन बनेगा। तो ऑप्शन है इसका जो 11 नंबर क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, इसका 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, तीसरा नंबर ऑप्शन। इसको पीबीएच के रूप में लिखे तो टेन ए का मान क्या लिखेंगे, पी बाई बी बोलेंगे, पी बाई बी, कॉट ए का मान 1 बाई बी बाई पी। बी बाई पी तो बोलिएगा ना, हाँ, यहाँ पर कॉट ए का मान क्या बोलेंगे, बी बाई पी, और टेन का मान क्या बोलिएगा 1 माइनस पी बाई बी। पी बाई पी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। चलिए ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ऊपर में बी बाई सॉरी पी बाई बी दिया हुआ, और नीचे में 1 माइनस बी बाई पी है ना, तो पी जो एलसीएम लीजिएगा तो क्या कहलाएगा, पी माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। नहीं सर, ये पी बाई बी कैसे आया, नहीं समझ में। हमको बताइए टेन ए का मान क्या लिखते हैं, आपको बताइए। पी बाई बी। पी बाई बी 1 माइनस कॉट ए का मान क्या लिखेंगे, बी बाई पी। बी बाई पी प्लस कॉट ए का मान बोले हैं बी बाई पी, और टेन ए का मान बोले हैं आप पी बाई बी, यही ना पी बोले हैं? बाई पी। यस सर। चलिए ठीक है, ये था टेन ए का मान, ये था कॉट ए, ये था कॉट ए का मान, और ये है टेन ए का मान। बस आराम आराम से बताते चलिए। अब बट्टा पर का जोड़ कर रहे हैं, पी बाई बी तो ऊपर में दिया हुआ, नीचे में लिखा है कि 1 माइनस बी बाई पी, इसमें एलसीएम क्या लीजिएगा नीचे, पी। तो क्या हो जाएगा, पी माइनस बी बोलेंगे। पी माइनस बी। यस सर। तनवी समझ में आ रहा है ना? सर। बी बाई पी दिया है, ऊपर में बी बाई पी रखते हैं, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम में बी लेना होगा, तो क्या लिखिएगा, बी माइनस पी, यहाँ तक ठीक है। पी माइनस बी। यस सर।
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, आगे चलिए, तो क्या लिखिएगा अब? अभी बट्टा को तोड़िएगा ना तो क्या लिखाएगा? पी बाई बी तो दिया हुआ था, इनटू पी चला जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा पी माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। जैसे ए बाई बी नो बटे सर। सी बटे डी, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हम्म, होता है ए बाई बी गुना डी बटा सी। D/C। ए बाई बी बटा सी बाई डी दिया है, इसका मतलब ए बाई बी इंटू डी बाई सी होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो उसी तरह से हम लोग लिख दिए पी बाई बी को, ऊपर जो पी बाई बी था उसको वैसे ही उतार दिए यहाँ पर पी बाई बी, और जो पी माइनस बी बटा पी है, पी चला जाएगा ऊपर तो पी माइनस बी कहेंगे। यहाँ तक ठीक है? हाँ, Yes, यस sir. सर। तन्वी समझ में आया? Yes, sir. प्लस इसमें क्या करिएगा बताइए? बी B बाई by पी लिखा B/P होगा इंटू इंटू बी बटा B/B-P बी माइनस बी। बाई B-P। यहाँ तक तो ठीक है? yes, sir. अब सोचिए पी में पी से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, नीचे लिखिएगा बी इंटू पी माइनस B-P। बी, फिर करेंगे Yes. प्लस बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा पी इंटू बी B-P। माइनस पी। यहाँ तक तो ठीक है? Yes, sir. अब सोचिए यहाँ पर p माइनस बी लिखा हुआ और यहाँ पर b माइनस पी लिखा हुआ, तो दोनों में माइनस का अंतर दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं ऐसा करके कि पी स्क्वायर बटा बी इंटू पी माइनस बी, और ये जो b माइनस पी है इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देते, बी स्क्वायर बाई पी इंटू पी माइनस बी करेंगे इसको। माइनस कैसे हुआ? अरे b माइनस पी है ना यहाँ पर लिखा हुआ, b माइनस पी में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो p माइनस बी हो जाएगा ना? यस सर। देखो क्या किए, यहाँ तक तो ठीक है लेफ्ट साइड में, प्लस इसको बोल दिए बी स्क्वायर, नीचे बोल देंगे p, और इसमें से हम लोग अगर माइनस कॉमन लेते हैं, सोचिए माइनस कॉमन तो क्या हो जाएगा? p माइनस बी हो जाएगा, बताइए। गुणा करिएगा तो यस। माइनस p प्लस बी हो जाएगा ना? हम्म। इसी में से Yes, क्या sir. किए हैं, क्या काम करेंगे सोचिए, इसमें जो हम बोले कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो इतना स्टेप नहीं बढ़ाइएगा, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं और यहाँ पे सीधे प्लस जो दिया है ना, तो प्लस को हम लोग यहीं पर माइनस करके, प्लस को माइनस करके लिख देंगे बी स्क्वायर बाई पी इंटू कर देंगे पी माइनस बी। तो नीचे अब एलसीएम जो लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे का जो एलसीएम लेंगे ना, तब इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस रिकॉर्डिंग में आ गया है, देख लीजिएगा बाद में। क्या करेंगे अब, इसको बराबर कर देते हैं, नीचे सोचिए कि बी पी इंटू पी माइनस बी, ये एलसीएम हो जाएगा। अब इससे भाग दीजिएगा बी इंटू पी माइनस बी से, सोचिए तो यहाँ पर बी कटेगा और ये कटेगा तो खाली पी बचेगा, तो पी में पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा पी का क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस। अब p से कटिएगा तो p कटेगा, p माइनस बी कटेगा तो खाली बच गया b, और b में b स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा b का क्यूब, तो यहाँ पर लिख देंगे b का क्यूब। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला के हिसाब से a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े थे, उसी का यूज कर रहे थे। ये बी पी इंटू पी माइनस बी, बीपी चाहे पी भी बात एक के है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पी माइनस बी से ये कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस बी से पी माइनस बी कैंसिल। अब तीनों को अलग अलग करिएगा ना, पी स्क्वायर प्लस पी बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा दिया हुआ है पी बी। अब सबको अलग अलग करके भाग करके देखिए क्या क्या लिखिएगा।
क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, लंबा करके बस देख के समझिएगा, कोशिश करिएगा। 2-3 तरीका से बता के दिखा दिए हैं, बना के दिखा दिए हैं आपको, बना के देखिएगा खुद से भी। पी स्क्वायर बाई पी बी ऐसा लिखते हैं, प्लस पी बी बटा पी बी प्लस लिखिएगा अलग अलग करके बी स्क्वायर बटा पी बी। यहाँ से देखिए कौन किससे कटेगा, पी से पी कटेगा, पी बी से ये पी बी पूरा कटेगा, बी से एगो बी कटेगा, तो क्या बचेगा, पी बाई बी बचेगा प्लस 1 बचेगा प्लस बी बाई पी बचेगा। अब क्या करिएगा सोचिए, 1 तो है ही, प्लस पी बाई बी का मतलब आपको मालूम है कि tan ए होता है, बी बाई पी का मतलब मालूम है cot ए होता है। इसी को लिख देंगे 1 प्लस tan ए का मतलब होता है sin ए बाई cos ए, और cot ए का मतलब होता है cos ए बाई sin ए। यहीं से करिएगा 1 प्लस, अब ये नीचे एलसीएम हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस काटिएगा तो लिखिएगा साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन काटिएगा तो लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा आप यहाँ पर कि 1 प्लस 1 बाई लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए, इसी को लिखिएगा 1 प्लस कॉसेक ए इंटू सेक ए। तो अब आपका मर्जी कि पीबीएच के हिसाब से बनाइए तब, चाहे जैसे साइन ए कॉस ए लिख लिख के बनाए थे तब, चाहे यहाँ पर tan ए के हिसाब से कन्वर्ट किए थे तब, चाहेंगे तो आप सब जगह जैसे हम लोग tan लिख दिए थे वैसे आप कॉट करके बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके क्वेश्चन को देखिएगा अपने हिसाब से, और नहीं बुझाएगा तो बताइएगा। अभी तक 11 क्वेश्चन पढ़े हम लोग, इस सबको रिवाइज कर लीजिएगा।